पूरा बंद कर देना। देखो यार, बाइनरी ट्री, इसमें जो है हम लोग के क्वेश्चन को बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। इसमें कोई बोर्ड का क्वेश्चन, तुम आगे आ जाओ, क्या नाम है, इधर कहीं आके बैठो आराम से। ठीक है, तो इसमें बोर्ड का जो क्वेश्चन आता है वो आता है 3 मार्क्स का। और सबसे आखिरी क्वेश्चन जो आता है वो बाइनरी ट्री प्लस लिंक लिस्ट आता है। जो लिंक लिस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो 2 नंबर का प्लस 3 नंबर का, इससे ये कंपेरेटिवली इजी होता है। ठीक है, लिंक लिस्ट भी इजी है, टफ नहीं है। तो एक लाइन जो है लिख लो बाइनरी ट्री के बारे में। इट इज अ, गेट पूरा बंद करो, ठीक है। इट इज अ डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर, it is a dynamic data structure with maximum 2 branches, with maximum 2 branches, dynamic data structure with maximum 2 branches. हेलो, हाँ, हेलो, हाँ हाँ होगी। विद मैक्सिमम 2 ब्रांचेस, ठीक। अक्षत गेट और बंद करो थोड़ा सा, ठीक है। मैक्सिमम 2 ब्रांचेस। अब जरा देखना इसमें होता क्या है, जो कोई भी एक नॉर्मल जैसे ट्री होती है, यहाँ पे एक ट्री टॉपिक है, प्रोग्रामिंग भी है इसके, बट हम लोग के कोर्स में प्रोग्रामिंग नहीं है। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे एक ये कोई रूट है, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं रूट। एक रूट है, उसमें 1 ब्रांच निकली, 2 ब्रांच निकली, 3 निकली, 4 निकली, ऐसे बहुत सी चीजें निकलती है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, बाइनरी ट्री। ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी ट्री। बट अगर कोई ऐसा बाइनरी ट्री है जिसमें केवल 2 ही ब्रांच है, जिसमें मैक्सिमम 2 ब्रांच है, कम तो हो सकती है बट 2 से ज्यादा नहीं होंगे, उसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे, बाइनरी। बाइनरी का मतलब ही होता है 2, ठीक, बाइनरी ट्री। तो इसके बाद लिख लो जरा कुछ टर्म्स। अच्छा, टर्म्स लिखने के पहले एक यहाँ पे लिख लो जरा, टर्म्स के लिए एक ड्रॉ कर लो, एक ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। फिर इधर हमने दे दिया एल, ये ऐसे नोट कर लो जो हमने ड्रॉ किया है। इसमें एक लेफ्ट साइड होता है, एक राइट साइड होता है। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होनी चाहिए, वो दिखनी चाहिए, थोड़ी टिल्टेड लाइन होनी चाहिए, नहीं तो लेफ्ट और राइट फिर नहीं क्लियर होगा, ठीक। चलो ड्रॉ कर लिए सबने। तो अब क्या होता है, इसमें कुछ टर्म्स पहले समझने हमको। इसमें कुछ टर्म्स होते हैं, वो टर्म्स पूछे जाते हैं और प्री ऑर्डर इन ऑर्डर वगैरह पूछ लिया जाता है। तो 2 नंबर में टर्म्स आते हैं नॉर्मली। टर्म्स में ध्यान से सुनना। पहले तो ये जो हमारा, ये सबसे पहला जो होता है जहां से स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग रूट नोड। ये हमारा है रूट नोड। रूट नोड के बाद एक हमारा लेफ्ट साइड होता है और एक होता है हमारा राइट साइड, लेफ्ट और राइट साइड, ठीक। तो इसको, ये लेफ्ट ब्रांच है और इसकी राइट ब्रांच है। तो किसी भी रूट, किसी भी बाइनरी ट्री में अगर तुम देखोगे तो 3 पार्ट होते हैं। एक होता है रूट, एक होता है लेफ्ट और एक क्या होता है, राइट। रूट, लेफ्ट और राइट, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। मान लो अगर हम लोग यहाँ पे पहुंच गए, अब हम यहाँ पे पहुंच गए, तो यहाँ पे अब ये रूट बन गया, ये हमारा रूट हो गया, ये हमारा लेफ्ट है जो कि है नहीं, और ये हमारा क्या है, राइट है।
कोई भी पार्ट मिसिंग भी हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि सारे पार्ट होंगे। तो ये एक चीज हो गई। अब इसके बाद जरा लिखो, एक दो लाइन लिखना शुरू करो। इसके लिख लो जरा टर्मिनोलॉजी, टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले एक हम लोग टर्म समझ लेंगे यहाँ पे, साइज। जिन्होंने लिखा भी है वो चेक करते रहना, कोई छोटा उठा तो नहीं है, ठीक है। साइज, साइज जो होता है वो होता है हमारा क्या, इस बाइनरी ट्री में कितने नोड हैं। ये जो तुम अल्फाबेट्स देख रहे हो, ए बी सी डी और ये सब हमारे क्या बोले जाते हैं, नोड, ठीक है। तो लिख लो इसमें एक लाइन, नंबर ऑफ नोड्स, शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि डेफिनेशन नहीं आती है। नंबर ऑफ नोड्स आर साइज ऑफ बीटी, नंबर ऑफ नोड्स इज साइज ऑफ बीटी। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस वाले बाइनरी ट्री के लिए सब लिख रहे हैं, तो कितने यहाँ पे हो गए, ए से लेके कहा क्यू तक है ना, एम एन ओ पी, ओ 15 हो गए, 16 17 16 हो गए शायद ना, 16 हो गए ना, ठीक है चलो। तो यहाँ पे 16 हो गए, तो यहाँ हाँ अच्छा एम एन ओ पी क्यू है, ठीक है, हाँ 17 है। तो यहाँ पे लिख लिया 17, मतलब हमने क्या करा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो यहाँ पे साइज हो गया 16। वैसे क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी होते हैं, बट टर्म्स हमें पता होने चाहिए। फिर उसके बाद जो साइज के बाद डेप्थ, यहाँ पे जरूर डेप्थ यहाँ पे जरूर एक कंफ्यूजन आता है डेप्थ और हाइट में, अक्सर लोग मिस्टेक करते हैं, मतलब 50 to 60% लोगों के क्वेश्चन ये गलत हो जाते हैं, जबकि है आसान सी बात। देखो डेप्थ की बात हो रही है, अगर हम लोग यहाँ पे हम कह दें इस बिल्डिंग की डेप्थ बताओ, तो डेप्थ तुम कहाँ से जा नापोगे, नीचे जाके नापोगे कि छत पे जाओगे, बताओ, छत पे जाओगे ना। तो यानी डेप्थ जो होगी वो ऊपर से नीचे देखी जाती है। और डेप्थ के लिए यहाँ पे एक हम लोग की ये लाइनें देख रहे हो ना, ये कनेक्टिव लाइंस, इन कनेक्टिव लाइंस को हम लोग बोलते हैं एजेस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एजेस, एजेस, ठीक है। तो हो सकता है कि कभी कभी किसी बाउंड्री ट्री में इधर ज्यादा नीचे तक हो, इधर कम नीचे तक हो, मतलब डेप्थ किसी की ज्यादा हो सकती है, किसी साइड पे कम भी हो सकती है। तो अगर हमें डेप्थ नापना है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ नापेंगे, डेप्थ का मतलब ऊपर से नीचे, और किस साइड पे जिधर मैक्सिमम होंगे, मैक्सिमम समझ रहे हो कि नहीं, जिधर ज्यादा होंगे। तो हो सकता है अभी तो हमें लगभग सेम दिख रही है, बट किसी में हो सकता है ज्यादा भी होना, क्लियर। तो यहाँ पे एक काम करो, छोटा सा एक साइड में बढ़ा लो, ओ पी क्यू, अच्छा रहने दो, नहीं तो फिर ये सब आंसर रॉन्ग है। तो यहाँ पे लिख लो एक लाइन जरा, नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम root node, number of edges from root node to the last node, root node to the last node towards the maximum depth, towards the maximum depth टुवर्ड द मैक्सिमम डेप्थ, बस इतना ही लिख लो, ठीक है। उसी को अब जैसे अगर हम लोग ये कह दें कि बताओ जरा इस बाइनरी ट्री की डेप्थ क्या है, बाइनरी ट्री की, पूरे बाइनरी ट्री की बात की, तो अगर हम नोड की कहते हैं डी, तो हम यानी डी तक आएंगे, उसके नीचे नहीं जाएंगे। बट अगर हम पूरे बाइनरी ट्री की बात कर रहे हैं तो पूरे नीचे तक की बात। अब इधर अगर हम लोग काउंट करें तो कितने नंबर ऑफ एजेस हो गए, देखो एक, मतलब इधर तक पहुंचना है हमको, नीचे तो इधर ही चलेंगे, इधर तो खत्म हो जाएगा जल्दी ना, तो इधर नहीं जाएंगे, इधर 1 2 3 4 5, ठीक है 5, समझ में आया। इधर अगर देखें तो कितना होगा, 1 2 3 4, समझ में आया। तो डेप्थ कितनी हो गई बाउंड्री ट्री की, 5, एक साइड पे 4 है और एक साइड पे क्या है 5, और हमने क्या बोला, मैक्सिमम डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो डेप्थ ऑफ बीटी, डेप्थ ऑफ बीटी, ये बाइनरी ट्री की, पूरे बाइनरी ट्री की डेप्थ है, डेप्थ ऑफ बीटी क्या हो गई हमारी 5। फिर एक और लिखो जरा इसी में एग्जाम्पल में,
डेप्थ ऑफ रूट नोड, डेप्थ ऑफ रूट नोड क्या बोलोगे? 0। वेरी गुड, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था, उसी में एग्जाम्पल में लिखते चलो, डेप्थ ऑफ रूट नोड 0, क्योंकि वो एको भी नंबर ऑफ एजेस नहीं जाएगा, वो यहाँ पे है, नीचे जा ही नहीं सकता। एक और लिख लो जरा, डेप्थ ऑफ ओ, रूट ओ, जो ओ है, अब ओ उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया ना, 4 नहीं आएगी भाई, 4 आएंगे, 1 2 3 4, अच्छा ठीक है 4 आएंगे, दोनों ही साइड 5 5, अच्छा डेप्थ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो डेप्थ ऑफ रूट ओ 4, पॉइंट समझ में आ गया। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट में हाइट, हाइट, हाइट में लिख लो नंबर ऑफ एजेस, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम the maximum depth node, number of edges from maximum depth node to the root node। ये डेफिनेशन बाइनरी ट्री के लिए लिखी जा रही है, फ्रॉम द मैक्सिमम डेप्थ नोड टू द रूट नोड, बट अगर हम किसी पर्टिकुलर नोड की बात करेंगे तो रूट नोड की जगह वहां तक जाएंगे, ठीक। रूट नोड, रूट नोड और अ पर्टिकुलर नोड, ऐसे लिख लो, रूट नोड और अ पर्टिकुलर नोड, मतलब ये डेफिनेशन आती नहीं है तो अब समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ पे हमने क्या कह दिया, हाइट, जैसे हमने कहा हाइट ऑफ बीटी, हाइट ऑफ बीटी इस बाइनरी ट्री की, पूरे बाइनरी ट्री की बात हो रही है अभी, तो जिस साइड में ज्यादा है उसी साइड की बात होगी, है ना। हाइट ऑफ बीटी, तो क्या होगा इस समय, मतलब हाइट का, अगर हम हाइट इस बिल्डिंग की नापनी है तो कहाँ जाएंगे, छत पे कि यहाँ पे, ग्राउंड पे जाएंगे, बताओ, ग्राउंड पे, नीचे से नापेंगे ना, तो हाइट का मतलब हो गया बॉटम टू टॉप, पूरे बाइनरी ट्री की जब बात हो रही है, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, सेम आएगा, अलग ही है, क्योंकि ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 1 2 3 4 एंड 5, हाइट ऑफ बीटी इज 5, ठीक है। फिर उसके बाद एक और लिख लेना, हाइट ऑफ नोड, हाइट ऑफ नोड एफ, एफ की हाइट कितनी है, एफ की हाइट कितनी है भाई, 2, एफ यहाँ पे है ना, बॉटम से चलोगे तो यही, तो 1 एंड 2, तो इसकी नोड की हो गई 2, हाइट ऑफ नोड एफ इज 2, और हाइट ऑफ नोड हमने नोड कह दिया, मान लेते हैं क्यू, क्यू की हाइट कितनी है बोलो, क्यू की नीचे से देख रहे हो ना तो 0, क्यू की है हाइट 0। कॉन्सेप्ट समझना, हम बार बार बोल रहे हैं डेफिनेशन नहीं आती है, तरीका क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है हम लोग की। उसके बाद लिखो जाए एक सिबलिंग्स, एक लिख लो जाए यहाँ पे सिबलिंग्स, सिबलिंग्स, a pair of node, next, next है ये, a pair of node belonging to same root, pair of node belonging to same root, belonging to same root, ठीक है। जैसे सिबलिंग्स का मतलब ही होता है क्या, भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई, सब ये होता है, यानी पेयर जिनके सेम कॉमन रूट से निकले हो। तो यहाँ पे जैसे ये जो जी और डी होंगे, ये हमारे क्या होंगे, सिबलिंग्स। यहाँ पे एम और एन क्या होंगे, सिबलिंग्स, पी क्यू सिबलिंग्स है, जे के सिबलिंग्स है, इसका एच का कोई सिबलिंग नहीं है क्योंकि उस साइड में कोई भी नहीं है ना, तो ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल, इस बाइनरी ट्री के लिए एग्जाम्पल बी, और सिबलिंग्स को ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखना, पेयर होता है, एक सिंगल सिबलिंग नहीं होता है कभी भी, बीसी, फिर यहाँ पे आ गया क्या, सारे लिखते हैं चलो, जी डी, ई एफ, ई एफ, ई एफ के बाद कौन आ जाएगा, जेके, ई एफ जेके, फिर आ गए हम लोग क्या, एम एन, एम एन, फिर आ गया पी क्यू, ये ऐसे, ये इतने सिबलिंग्स हैं यहाँ पे इस बाइनरी ट्री में, ठीक है। अब इसमें कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, एक तो अच्छा, इसमें एक चीज और है,
बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत लिख देते हैं। उन्होंने कहा राइट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिबलिंग्स, अब उन्होंने ये लिख दिए तो मार्क्स कट गए। ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी ना है, ये तो नेम है ना, नेम द सिबलिंग्स, तो ये आंसर है। बट अगर उन्होंने कहा फ्रीक्वेंसी तो उसी के नीचे लिख लेना। फ्रीक्वेंसी का मतलब वो पूछे कितने सिबलिंग्स हैं, तो ये दो नहीं है, ये एक सिबलिंग है। 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 6। यहाँ पे 6 फ्रीक्वेंसी है इसकी सिबलिंग्स। क्लियर? तो ये हम लोग के सिबलिंग्स हो जाएंगे। तो ध्यान इस बात का रखना होगा भाई, फ्रीक्वेंसी और वो दो अलग अलग बातें होती हैं। सिबलिंग्स के बाद नेक्स्ट टर्म में आ जाओ, एक्सटर्नल नोड्स। एक्सटर्नल नोड्स यहां आप ऐसे लिख लो, ऐसे पे लीफ नोड, लीफ नोड, और इसी का दूसरा नाम है एक्सटर्नल नोड। एक्सटर्नल नोड्स में लिख लो, आर नोड, हाँ हाँ, आर नोड विदाउट एनी ब्रांचेस या विदाउट एनी चाइल्ड, ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, कुछ भी लिख लो, वो टर्म्स हैं। आर नोड विदाउट एनी ब्रांचेस, यानी जिसके आगे कोई भी ब्रांच नहीं निकल गई, जहां पे रूट नोड उस साइड का खत्म हो गया, दैट इज कॉल्ड द रूट लीफ नोड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिखा, आर नोड विदाउट एनी ब्रांचेस। जैसे यहाँ पे देखो जी, जी के बाद कोई नहीं है, ऐसे बहुत से, तो लिखते चलो साथ में। तो यहाँ पे सारे जी, जी आ गया, एच आ गया, जे के, उस साइड चलोगे तो एन मिलेगा तुम्हें, और फिर आगे बढ़ोगे तो पी मिलेगा, और फिर क्या मिलेगा, क्यू। सही है ना? ये तो ये हमारी ब्रांचेस हो जाएंगी ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद लीफ नोड के बाद नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं, राइट द लीफ नोड ऑफ लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट सब ट्री का मतलब हो गया, ये हमारा लेफ्ट वाला पार्ट है और ये हमारा राइट वाला पार्ट है, ये दो है। तो फिर इस साइड के ही केवल लिखोगे, राइट के पूछेंगे उस साइड के लिखोगे। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान रखना, सब नहीं लिखने हमेशा। फिर आ जाओ लीफ नोड के बाद इंटरनल नोड्स। इंटरनल नोड्स, इंटरनल नोड्स में लिख लो, all the nodes leaving, all the nodes leaving leaf nodes, all the nodes leaving leaf nodes। लीफ नोड का मतलब एक्सटर्नल को छोड़ के जो बचे वो सब इंटरनल में आ गए। इंटरनल एक्सटर्नल मिला दो, साइज बन जाएगा पूरे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में अगर लिखेंगे कौन आ जाए। अच्छा, इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है, इवन सम बुक्स में भी आंसर रॉन्ग होता है, वो रूट नोड को नहीं भी काउंट करते हैं, बट बोर्ड के अकॉर्डिंग ये रूट नोड भी इंटरनल में आता है, क्योंकि हम लोग को बोर्ड देना है तो उन्हीं के हिसाब से आंसर भी लिखते। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पे इंटरनल नोड्स में ए आ गया, बी आ गया, ए आ गया, बी आ गया, इधर से अगर चले तो डी आ गया, ई आ गया, उधर फिर एफ आ गया, एफ के बाद आई आ गया। उधर अगर चले हम लोग तो उधर आ जाएगा हमारा क्या, सी, एल, एम, ओ, ये आ जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है? सारे नोट जो एक्सटर्नल नहीं है वो सब इंटरनल नोट्स माने जाएंगे। चलो, ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल हो गए। इसके बाद आ जाओ एजेस। वैसे सब पता ही है, एजेस में एक चीज समझने वाली है। एजेस में लिख लो, द कनेक्टिंग लाइन बिटवीन टू नोड्स, द कनेक्टिंग लाइन बिटवीन टू नोड्स, जो नोड दो नोड को आपस में जोड़ रही है उसको हम बोल रहे हैं क्या, एजेस। अब यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन एमसीक्यू में जो फंसने लायक है वो ये होता है कि नंबर ऑफ एजेस बताओ, नंबर ऑफ एजेस, हाँ, नंबर ऑफ एजेस फॉर एन नोड्स। ये
यहाँ पे लिख लेना नंबर ऑफ एजेस फॉर एन नोड कितनी होंगी, n माइनस वन। ये नंबर ऑफ एजेस फॉर एन नोड इज n माइनस वन। क्लियर। जैसे यहाँ पे, और इसको n का मतलब क्या हो गया हमारा साइज, n नोड है, इसमें हमारे नोड कितने आ रहे हैं 17, तो इसमें काउंट करोगे तो नंबर ऑफ एजेस 16 ही आएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझने के लिए, अगर हमने कहा ए बी और सी, इसमें कितने नोड दिख रहे हैं तुमको बताओ, साइज कितना है इसका 3, बट नंबर ऑफ एजेस कितनी दिख रही है 2। तो ऐसे कोई भी नोड ड्रॉ कर लो, ऐसे ही तुम्हें मिलेगा। ठीक है ये, लेकिन ये अच्छा एक चीज और है, ये कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए है, मतलब जिसकी दोनों ब्रांचेस हों। कुछ समझ में आ रहे, कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होता है जिसके लेफ्ट भी हो और राइट भी हो, उसके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको लिए पूछा भी नहीं जाता है, बट होता है ऐसा फॉर्मूला। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में अभी कौन सा टर्म बचा है, जब तुम लोग देख के बताओ, कोई बचा हुआ है? हाँ डिग्री, ओके, हाँ डिग्री और लेवल सही है। डिग्री, number of branches, number of branches of a binary tree, number of branches of a node, ऐसे नहीं, number of branches of a node is called its degree, number of branches of a node is called its degree, number of branches of its nodes is called its degree। मतलब क्या हुआ, जैसे कि ए है ना, ए की कितनी ब्रांचेस दिख रही है तुम्हें, 2, तो डिग्री क्या हो गई इसकी। हाँ, तो बाइनरी ट्री में अगर उन्होंने कोई बाइनरी ट्री तुम्हें नहीं दिया और पूछ लिया व्हाट इज द डिग्री ऑफ बाइनरी ट्री, तो डेफिनेशन कहती है मैक्सिमम 2 हो सकती है, तो आप एक तो क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ बाइनरी ट्री 2। तो लिख लो एक एग्जाम्पल में, डिग्री ऑफ बीटी, बाइनरी ट्री को शॉर्ट में बीटी भी लिख सकते हैं, डिग्री ऑफ बीटी इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ बीटी इक्वल टू 2, और इसी के नीचे एग्जाम्पल लिखना, डिग्री ऑफ, अगर किसी नोड की पूछनी है डिग्री ऑफ जी, यहाँ पे देखो जी जो लिखा है उसकी कितने नोड कितनी ब्रांचेस हैं जी की, जी की तो एक भी ब्रांच नहीं है, एक भी चाइल्ड नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 0, डिग्री ऑफ जी 0। फिर ऐसे हमने अगर कह दिया डिग्री ऑफ नोड, डिग्री ऑफ नोड, यहाँ पे डिग्री ऑफ नोड जैसे हमने कह दिया C 1, अभी समझ में आ गया ना, और ये 1 2 या 3 ही हो सकती है, इससे ज्यादा हो नहीं सकती है, क्योंकि मैक्सिमम 2 ब्रांच होती है, तो 2 के ऊपर कभी आंसर आएगा नहीं। ठीक, चलो इसके बाद एक लिखो जरा लेवल, लेवल, लेवल में लिख लो द जनरेशन नंबर, द जनरेशन नंबर ऑफ अ नोड, the generation number of a node is called its level, generation number of a node is called its level। और फुल स्टॉप के बाद लिखना इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसमें नीचे से कभी नहीं काउंट करते हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक, जैसे इसमें एक हमने टर्म इस्तेमाल किया जनरेशन नंबर, तो जो ए है इसके जनरेशन क्या है 0, कंप्यूटर में हर चीज को काउंटिंग हम लोग 0 से करते हैं, 1 से नहीं करते, तो इसकी जनरेशन है 0, इसकी ये जनरेशन हो गई क्या 1, ये सारे सेकेंड जनरेशन के हैं, ये सारे हमारे थर्ड जनरेशन के। पॉइंट समझ में आया, इसको बोलते हैं हम लोग जनरेशन। तो अब यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल में, एक लेवल ऑफ नोड एम, लेवल ऑफ नोड एम बताओ जरा कितना होगा 3, क्योंकि ए का लेवल है 0 1 2 एंड 3। समझ में आया, इसमें भी बड़ी मिस्टेक होती है, अक्सर लोग एक बढ़ा के 1 से काउंटिंग कर जाते हैं, जिनको नहीं पता है, और काफी बुक्स में भी ऐसा मिल जाएगा तुमको। लेवल ऑफ नोड एम इज 3, और एक और लिख लो लेवल ऑफ रूट नोड,
लेवल ऑफ रूट नोड क्या हो जाएगा? 0। वेरी गुड। लेवल ऑफ रूट नोड इज 0। लेवल हो गया। और कोई टर्म बचा है? देखो जो लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, पाथ। अच्छा, पाथ एक और चीज है, पाथ। ये एक बार पहली बार क्वेश्चन आया था तो कैंसिल कर दिया गया था बोर्ड ने। क्यों? क्योंकि उसके पहले बुक्स में होते ही नहीं था। उन्हें बोल दिया ड्रॉ द पाथ। अब क्वेश्चन था कि बहुत से लोग जिसको पता नहीं वो क्या ड्रॉ कर दे, तो लिख लो यहाँ पे पाथ। इट इज अ रूट फ्रॉम, या ऐसे लिखो, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स। ऐसे लिखो, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स फ्रॉम रूट नोड टू अ पर्टिकुलर नोड, रूट नोड टू अ पर्टिकुलर नोड, यानी जो हमारा रिक्वायर्ड नोड है। अब इसके बाद नीचे एग्जाम्पल लिख लेना, पाथ फ्रॉम, एक थोड़ा करेक्शन करो, सीक्वेंस ऑफ नोड फ्रॉम अ नोड टू अ पर्टिकुलर नोड, फ्रॉम अ नोड टू अ पर्टिकुलर नोड, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि रूट नोड से ही हम लोग चलेंगे, किसी और नोड से भी चल सकते हैं। पाथ फ्रॉम, हमने जैसे यहाँ पे कह दिया ए टू आई, ये हमने कह दिया इसका पाथ बनाओ, तो हम लोग यानी ए से शुरू करेंगे चलना, ठीक है, और कहाँ तक आएंगे? आई तक। तो जो जो बीच में नोड आएंगे उनको लिखते जाएंगे, आई तक पहुंचना है, तो हमने लिखा ए, ऐसे लिखते हैं एरो बना के, ए बी, फिर क्या आएगा? डी, डी के बाद क्या? एफ, एफ के बाद आई। ये तो ये हमारा एक पाथ हो गया, पाथ ऑफ अ पर्टिकुलर नोड। ठीक है, एक ऐसे लिख लो, जरा पाथ फ्रॉम, पाथ फ्रॉम सी टू पी, पाथ फ्रॉम सी से लेके पी तक, ये ड्रॉ करके देख लो जरा, पाथ फ्रॉम सी टू पी। ड्रॉ करने का तरीका देख लेना बस, और कुछ नया है नहीं इसमें, क्योंकि बहुत से लोग ने शायद नहीं पढ़ा होगा, स्कूल में बाइनरी ट्री हो जाती है, लेकिन ये सब टीचर्स क्या मानते हैं, ये सब तो जनरल है, बना ही लेगा बच्चा, लेकिन वो नहीं पता है तो फिर कभी कभी गलत भी हो जाता है, बहुत तो नहीं समझ पाते क्या कहना चाह रही है। तो इसमें सी टू पी में क्या हो गया? सी बनाया, सी के बाद किधर गए? एल एम ओ पी। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये हमारा पाथ ऑफ ये हो गया, ठीक। और कोई टर्म बचा? नहीं। चलो, और किसी को टर्म अगर इन केस मिल जाए तो पूछ लेना, मतलब मैं, हमने तो मैक्सिमम लिखवा दिए हैं, और एक इसकी हम वो भी भेजेंगे, हमने पहले भी कभी भेजी थी, उसमें पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन है बेटर वे में। तो अगर किसी को कंफ्यूजन आए तो उससे देख लेना, अदरवाइज तो आएगा नहीं, क्योंकि बच्चों जैसी चीजें ये सब। इसके बाद जा एक हेडिंग और डालो, ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल ये थोड़ा सा समझने वाला है। ट्रैवर्सल लिख लो एक लाइन, इट इज अ प्रोसेस टू विजिट, it is a process to visit each node, it is a process to visit each node process to visit each node with the in a particular path, it is a process to visit each node in a particular path without repetition of any node, without repetition of any node, किसी भी नोड को रिपीट नहीं करना है हमको, और एक पर्टिकुलर पाथ हमें डिफाइन कर देना है, कि हमने कहा ऐसे चलेंगे तो फिर हम वैसे ही पूरे बाइनरी ट्री में मूव करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लो, मेथड फॉर ट्रैवर्सल, मेथड फॉर ट्रैवर्सल तीन तरीके हैं इसके। एक होता है प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर को हम लोग ऐसे लिख देते हैं प्लस एल आर, ये अभी हम डिस्कस करते हैं क्या मतलब है। फिर इसके बाद आ जाता है इन ऑर्डर, फिर इसमें प्लस जो है वो आगे शिफ्ट होता जाता है, एल प्लस आर ये। फिर इसके बाद थर्ड आ जाओ, पोस्ट ऑर्डर,
पोस्ट ऑर्डर इसमें हो जाता है LR+ ऐसे, ठीक है ना, LR+। ये 3 तरीके हैं। अब भाई जरा सब लोग ध्यान से समझना, क्योंकि ये समझा नहीं होगा तो गलत हो ही जाएगा। क्या होता है, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि कभी एक बाइनरी ट्री में केवल 3 पार्ट होते हैं। एक होता है रूट, रूट को हम लोग प्लस से लिख रहे हैं, और ऐसा कोई रूल नहीं है, हम आर भी लिख सकते हैं। ये लेफ्ट हो गया और ये राइट, 2 आर आ जाएंगे ना, इसलिए हम लोग ने इसको प्लस बना दिया, आर आर ऐसे दिखेगा। तो ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी बाइनरी ट्री में, ठीक है, रूट, लेफ्ट एंड राइट। तो अब हम लोग, अगर हमसे कहा गया प्री ऑर्डर में लिखो, तो पहले हम लोग रूट लिखेंगे, फिर लेफ्ट लिखेंगे और फिर राइट लिखेंगे। इन ऑर्डर में पहले लेफ्ट लिखेंगे, फिर रूट लिखेंगे, राइट लिखेंगे। और पोस्ट ऑर्डर में ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे और फिर ये लिखेंगे। यानी एक पर्टिकुलर पाथ हमने डिसाइड कर लिया, और पूरे बाइनरी ट्री में फिर इसी तरह से चलेंगे। प्लस एल आर चल रहे हैं तो फिर इसी मेथड से चलेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे अगर मान लो कभी भी हम लोग यहाँ पे डी पे आ गए, डी पे अगर हम लोग आ गए, तो इसका मतलब अब हमें बाकियों से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये हमारा रूट हो गया, ये लेफ्ट हो गया और ये क्या हो गया, राइट। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो इसका मतलब फिर ये रूट है, ये लेफ्ट है नहीं इसका, तो ये राइट है। मतलब बाकी अब ये मत सोचना कि ये यहाँ पे है तो ये रूट है इसका, नहीं, उसका काम खत्म। इस समय ये रूट है, ये लेफ्ट और राइट, बस 3 ही चीजें हैं, इसके अलावा कुछ हमें नहीं देखना। ठीक, चलो तो अब जो हम लोग लिखना शुरू करते हैं। इसमें एक चीज एक बार उन्होंने ऐसे भी फालतू ही कथा पूछा था, लिख लो जाओ उसको भी। स्टेप्स, स्टेप्स फॉर प्री ऑर्डर, स्टेप फॉर, उन्होंने पूछ लिया था राइट द स्टेप फॉर प्री ऑर्डर। और हमें पता है, अच्छा ये प्लस एल आर बुक्स में नहीं लिखा हुआ है, ये याद करने का तरीका हमने ऐसे लिख दिया है। स्टेप फॉर प्री ऑर्डर, प्री ऑर्डर जैसे ही आया मैं दिमाग में तुरंत आया प्लस एल आर ना, तो सबसे पहले किस में जाएंगे, रूट। तो स्टेप कैसे लिखोगे ये लिख लो जाए। नंबर 1 विजिट, नंबर 1 में विजिट टू द रूट नोड, मतलब इस तरह से लिखना है आंसर तुमको, विजिट टू द रूट नोड। सेकेंड स्टेप, किस में जाओगे, लेफ्ट, बट इसमें एक चीज जुड़ी रहेगी लास्ट में, विजिट टू द, इसमें देखो नंबर 2 में विजिट टू द लेफ्ट नोड, विजिट टू द लेफ्ट नोड, और उसके आगे एक चीज और लिख ली, इन प्री ऑर्डर, विजिट टू द लेफ्ट नोड इन प्री ऑर्डर। इसका मतलब पता है क्या कह रहे हैं वो, जैसे तुमने ये रूट नोड तो लिख दिया, रूट नोड में रूट लिख दिया, अब तुम इधर पहुंच गए, जब इधर पहुंचोगे तो फिर तुम्हारे लिए फिर केवल ये बाइनरी ट्री मायने रखता है और कोई बाकी सब फाल बेकार है। और ये क्या कहता है, पहले रूट लिखो, तो हम पहले ए लिखेंगे, ये बी लिखेंगे, फिर सी और डी, मतलब समझे, जब नए नोड पे जाएंगे हम फिर से प्री ऑर्डर को फॉलो करेंगे, ये मतलब है। विजिट टू द लेफ्ट नोड इन प्री ऑर्डर, लेफ्ट नोड पे पहुंचो और फिर से प्री ऑर्डर को फॉलो करो, ये कह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जरा लिखो थर्ड में, विजिट टू द राइट नोड इन प्री ऑर्डर, विजिट टू द राइट नोड इन प्री ऑर्डर। इसी तरह से तीनों के लिखे जाएंगे, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर और बाकी सबके, ठीक है। तो अब आ जाओ, जो हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। एक हम लोग इसका, इस वाले बाइनरी ट्री का प्री ऑर्डर लिखने वाले हैं, इस वाले बाइनरी ट्री का। तो प्री ऑर्डर में हमने क्या बोला, सबसे पहले क्या लिखोगे, रूट, रूट कौन है इसका, ए, तो हमने ए लिखा, ए के बाद इसका लेफ्ट लिखेंगे ना, लेफ्ट। जब लेफ्ट में पहुंचेंगे, ये रूट है, ये लेफ्ट है, जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो अब हमारे पास ये रूट है और ये है लेफ्ट और ये क्या है, राइट। और लिखा क्या जाता है पहले, हाँ रूट, तो किसको लिखोगे, बी को। अब ये पॉइंट समझ में आया, जो सेकेंड स्टेप में लिखा ना इन प्री ऑर्डर, उसका ये मतलब बी। अब बी के बाद तुम किधर पहुंच गए, लेफ्ट। अब तुम लेफ्ट का मतलब तुम इधर पहुंच गए, अब इधर पहुंच गए तो इस वाले बाइनरी ट्री को लिखोगे, बट कुछ है ही नहीं यहाँ पे। तो जब ये कुछ नहीं है तो हम इसको बोलते हैं प्योर लेफ्ट ट्री है, लेफ्ट नोड है। क्योंकि इसका लेफ्ट और नहीं है ना, तो ये रूट नहीं बन पाया किसी का भी, बट ये क्या बन गया, ये लेफ्ट बन गया इसका। तो जब रूट लिखा गया तो फिर किसको लिख सकते हैं हम लोग, लेफ्ट को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जी,
जी लिखा, लेफ्ट के बाद किसकी बारी आई, राइट। राइट में पहुंचे तो अब हम इस बाइनरी ट्री को देखेंगे, तो और लिखेंगे क्या, रूट, लेफ्ट और राइट। रूट कौन है इस समय, डी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, चलो अब डी। अब बता दो जरा आगे, डी के बाद क्या, लेफ्ट में आओगे ना, ई, और फिर एच, और जब लेफ्ट में आ जाते हैं ना तब तक नीचे जाते आते हैं जब तक खत्म नहीं हो जाते, फिर उधर राइट में जाएंगे। तो ई आ गया, ई के बाद क्या, एच, कॉमा करके लिखना है भैया, ठीक है, ऐसे। एच, एच के बाद क्या, एफ। और इजी होता है, पेपर में जो लिखते जाओ पेंसिल से काटते जाओ तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं आता, ठीक है। जो लिखा है वो दोबारा लिखना नहीं। एफ के बाद क्या, लेफ्ट के बाद आई, आई के बाद जे, जे के बाद के, ये हो गया। इसी के आगे लिखना है, हम इधर लिख दें। अब किधर जाओगे, रूट हो चुका, देखना ये रूट हो चुका है और ये पूरा लेफ्ट भी हो चुका है ना, हम यही तो कहते हैं रूट, लेफ्ट और राइट। तो रूट हो गया, लेफ्ट हो गया, बारी आ गई किसकी, राइट की। तो राइट में क्या, कहां से शुरू करें भाई, सी, सी रूट है ना इस समय, तो रूट, फिर लेफ्ट है नहीं उसका, फिर क्या करा, राइट, एल, फिर एम, फिर ओ, पी, क्यू, एन। प्री ऑर्डर सबसे इजी होता है, नोट कर लो जिसको नोट करना हो, सबसे इजी यही होता है और यही सबसे कम पूछा जाता है। इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर बहुत पूछा जाता है, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। किसी ने भी ओवर कॉन्फिडेंस हुआ और या जल्दीबाजी की तो 90% उसका गलती होना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं चलती है इसमें। चलो इसके बाद आ जाओ जरा नंबर 2, प्री ऑर्डर के बाद सेकेंड नंबर लिखो जा, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर। इसके भी जा स्टेप्स लिख ला लो, वही सेम स्टेप्स हैं। किधर जाओगे सबसे पहले, इन ऑर्डर में, हाँ तो ऐसे लिखोगे, विजिट टू द लेफ्ट नोड, विजिट टू द लेफ्ट नोड। फिर इसके बाद सेकंड में किधर जाओगे, रूट नोड ना, पर जब रूट नोड में जाओगे तो वहां पे आगे और लिख दोगे इन ऑर्डर, तो लिख लो जा, विजिट टू द लेफ्ट नोड, विजिट टू द, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया, हमें क्या करना है, एल प्लस आर करना है ना, विजिट टू द लेफ्ट नोड तो लिख लिया। अब किधर जाओगे, विजिट टू द रूट नोड, सेकेंड स्टेप में विजिट टू द रूट नोड, और आगे क्या बढ़ा दोगे, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर, इन ऑर्डर को मिला के लिखते हैं हम लोग, इन ऑर्डर। फिर थर्ड में आ जाओ, विजिट टू द राइट नोड इन ऑर्डर, बस अब समझ में आ गया, विजिट टू द राइट नोड इन ऑर्डर। ठीक, तो अब हम लोग इस बाइनरी ट्री के लिए, हालांकि एक चीज अभी हम लोग बोर्ड का दिखाई देखेंगे पेपर, ये तो हमने बहुत बड़ा बना दिया, उसमें 10-12 नोट मैक्सिमम होते हैं और कम ही होते हैं, ठीक है, बट वही एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। विजिट, सॉरी क्या कह रहे हैं, इसका जो है इन ऑर्डर लिखने जा रहे हैं ना, सबसे पहले क्या लिखोगे, हाँ लेफ्ट, कौन है लेफ्ट। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है, देखना, हम ये रूट है, हमें लेकिन रूट नहीं लिखना है, पहले क्या लिखना है, लेफ्ट। तो हम यहाँ पे पहुंचे, हम यहाँ पे पहुंचे, लेकिन अब जब यहाँ पे पहुंचे तो ये क्या बन गया, रूट, क्योंकि ये अपने आप में एक बाइनरी ट्री हो गया ना, ये हमारा क्या हो गया, रूट, ये हमारा हो गया, इतना देखेंगे ना हम तो ये अब रूट हो गया, लेकिन हमें क्या लिखना अलाउड है, लेफ्ट, तो यानी लेफ्ट, उसका भी आगे बढ़े तो क्या बन गया हमें, जी। अब जी क्या आगे बढ़ पाया नहीं, तो ये बन गया क्या, लेफ्ट, ये प्योर लेफ्ट हो गया। अब इसमें कंफ्यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं ये पेपर में, वो ये कर सकते हैं, जी को हटा सकते हैं। अब हमें कहा, फिर से एक बार देखो, रूट नोड, लेफ्ट नोड, फिर हमें लेफ्ट नोड में आना था ना, लेकिन नहीं है, लेकिन ये पार्ट होता अगर होता ना, तो क्या करते हैं, कभी ऐसा लगे तो यहाँ पे क्या करा हमने, ऐसे ही कुछ बना लिया, लेकिन ये होता बट है नहीं, इसका मतलब इसको लिखेंगे नहीं, लेकिन बाइनरी ट्री तो ये एक बन गया ना, यहाँ पे ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री हो गया। हमें पहले लिखना होता है लेफ्ट नोड, लेफ्ट नोड के बाद क्या लिखना होता है, रूट, तो हम यहाँ पे शुरुआत कहाँ से करेंगे, बी से। पॉइंट समझ में आया, एक छोटा सा कंफ्यूजन आता है कभी कभी। तो अभी हम लोग क्या लिखे, ये नहीं, अभी हम लोग में तो जी था, जी के हिसाब से चल रहे, तो क्या लिखे बताओ,
जी लेफ्ट नोड हो गया, लेफ्ट के बाद क्या, बोलो 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 अक्षत। नहीं नहीं, हमने जो है ये मान के चल रहे हैं कि एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, उसके हिसाब से वो स्टेप्स लिखे हैं। समझ में आया? वो एक मतलब आइडियल डेफिनेशन कह लो, और बाकी पे उसमें वेरिएशन तो 50 हो सकते हैं। ऐसे ही हमने क्या बोला, डेफिनेशन में भी जो डेप्थ और ये सब थी उसमें बहुत से वेरिएशन ही हो सकते हैं, तो वो हम लोग नहीं, एक जनरल डेफिनेशन थी। हाँ इसमें बात कर रहे थे लेफ्ट, सबसे लेफ्ट में कौन है, जी, लेफ्ट हो गया। लेफ्ट के बाद किसकी बारी आई, हाँ लेफ्ट के बाद रूट, और हम लोग इस समय इस बाइनरी ट्री पे है ना, इसी बाइनरी ट्री पे तो है, तो हमने सबसे पहले लेफ्ट लिखा क्योंकि उसके नीचे था नहीं। लेफ्ट के बाद किसकी बारी आई, रूट, रूट कौन है यहाँ पे, बी, तो हम क्या लिखेंगे अभी, बी, जी के बाद बी, जी हो गया बी हो गया, हम इसको अंडरलाइन कर देते। लेफ्ट, और इसके बाद क्या, राइट, राइट लिखोगे ना, बट राइट पे जब पहुंचे तो फिर से हमको एक बाइनरी ट्री मिल गया। अब इस बाइनरी ट्री में वो जो राइट था, अब वो क्या बन गया, रूट बन गया। तो हमें पहले रूट लिखना नहीं अलाउड है, क्या अलाउड है, लेफ्ट। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हम इसके लेफ्ट में उतर गए, लेकिन अब लेफ्ट में जब उतर गए तो एक ये भी बाइनरी ट्री बन रहा था जिसका राइट था नहीं, तो हमें क्या, अब ये रूट है ना, ई को थोड़ी ना लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लेफ्ट। अब इसके आगे कुछ है क्या, नहीं, तो अब ये रूट नहीं बन पाया, तो ये प्योर लेफ्ट है। कुछ पॉइंट समझ में आया? तो जहां पे हम रुक गए, तो सबसे पहले आप, अब इसके बाद क्या आया, बी के बाद डी में गए थे, इसके लेफ्ट में गए, इसके लेफ्ट में गए, एच आया, एच, ये एच आ गया। एच के बाद ये एच हो गया ना, एच के बाद देखो रूट लिखा, ये लेफ्ट लिखा, इसका रूट लिखा, ई, ई हो गया। अब यहाँ पे ई हो गया ना, ये ई, इसके बाद इसका राइट तो है नहीं तो छोड़ दिया। अब ये पूरा हमारा लेफ्ट था ना, लेफ्ट था, किसका लेफ्ट था ये, हाँ डी का, तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, डी, यहाँ पे डी लिख दिया, डी भी हो गया। डी के बाद किधर चले गए, राइट पे, तो क्या राइट में गए तो ये बन गया रूट, तो इसका लेफ्ट है नहीं, लेफ्ट के बाद किसकी बारी आती है, रूट, तो एफ लिख सकते हैं। इसका मतलब हमने उसको रूट की तरह लिखा है, रूट, और फिर उसके बाद क्या, राइट, बट नहीं लिखेंगे, क्या कर दें बताओ, अब तो समझ में आ गया ना, जे आई के, ये हम समझाने के लिए इतना बताया, अदरवाइज तो बहुत ईजी है। अब इधर गौर से देखोगे तो हमने ये ऐसे ऐसे ये सब पूरे, ये पूरा लेफ्ट पार्ट हो गया है ना, तो लेफ्ट के बाद किसकी बारी आती है, रूट, रूट की ना, लेफ्ट के बाद रूट, इस पूरे लेफ्ट पार्ट का रूट कौन है, ए। तो अब हम वापस की तरफ चले, तो इसके बाद हमने क्या लिख दिया, ए के बाद अब क्या, ये लेफ्ट लिख लिया था, हम रूट पे पहुंचे, रूट के बाद राइट पे, राइट में ये रूट बन गया ना, इसका लेफ्ट लिखना है नहीं, लेफ्ट के बाद क्या, रूट, तो क्या लिख दिया, सी, सी के बाद अब बोलते चलो, नहीं भाई एल कैसे, एल पे पहुंचे वो रूट हो गया, एम, फिर आगे बढ़े, उधर था नहीं तो एम लिख दिया, एम, फिर किधर, एम के बाद ये लेफ्ट था नहीं, ये लेफ्ट था नहीं, लेफ्ट, रूट और राइट ना, राइट में लेकिन नहीं लिख सकते, ये रूट हो गया, तो क्या हो गया, पी, फिर यानी देखो हम लोग का ये एम हो चुका है, ओ हो चुका है, पी और क्यू, अब क्या बचा, एल, ये एल हो गया, एल के बाद एन, कुछ समझ में आया? और जब ऐसे पेंसिल से काटते चलोगे ना तो तुम्हें दिखेगा एक टाइम के बाद सब कट गए, मतलब काम खत्म, क्लियर हुआ? तो ये ऐसा है, और लास्ट में एक और लिखेंगे, ये पूरा कंप्लीट ही हो गया जी, ठीक है, बाइनरी ट्री। और भाई हम बार बार बोलते हैं कि जो भी टॉपिक जैसे बाइनरी ट्री पढ़ा है, अब थोड़ा काम तुम लोग के हिसाब से ये होना चाहिए, 10 ईयर्स के पेपर निकाल के कहीं स्टोर कर लो, मोबाइल में, लैपटॉप, डेस्कटॉप, और बस उसी को खोलो, और उसका जो है बाइनरी ट्री के 10 क्वेश्चन जितने भी पेपर हैं उसके कर डालो, हार्डली आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम बता रहे हैं। ये हो गया, इसका मतलब हमारे 3 नंबर पक्के। अब हमें 67 मार्क्स के लिए लड़ाई लड़नी है, समझ में? फिर एक टॉपिक हो गया, अब मतलब एक टाइम के बाद 0 बचा, और अगर 10 क्वेश्चन लगा लिए तो फिर कुछ करने की जरूरत है नहीं, कंप्यूटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना? बाकी एमसीक्यू के लिए कोई सिलेबस नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो 10th का भी पूछ सकते हैं, 11th का भी, वो हम लोग शीट बनाएंगे, वो बाद में हम लोग करते रहेंगे वो, ठीक है ना? वो सब धीरे धीरे रिवाइजन में सब टकराएंगे, बट
ये चीजें कंप्लीट। इसके बाद लास्ट में लिख लो स्टेप्स फॉर पोस्ट ऑर्डर, स्टेप्स फॉर पोस्ट ऑर्डर, इसमें लिख लो जल्दी से। हाँ अच्छा, यहाँ पे एन के बाद क्या आया था? अच्छा पी के बाद ये ओ था ना, एम एन ओ पी के बाद, एक मिनट लिख ही देते नहीं तो कंफ्यूजन। इसके बाद क्या था? ओ ओ क्यू, फिर क्या था? एल और एन। चलो ठीक, इस थर्ड वाला लिख डालो स्टेप में। क्या लिखोगे? विजिट टू द किधर? हाँ अपने आप लिखो इसको जरा। इसमें हमारा चल रहा है एल आर प्लस, एल आर प्लस आर केवल शिफ्ट होता जा रहा आगे। विजिट टू द लेफ्ट नोड, सेकेंड स्टेप विजिट टू द राइट नोड इन पोस्ट ऑर्डर, वेरी गुड। विजिट टू द राइट नोड इन पोस्ट ऑर्डर, फिर उसके बाद विजिट टू द रूट नोड इन पोस्ट ऑर्डर, विजिट टू द रूट नोड इन पोस्ट ऑर्डर। ठीक, चलो तो ये हम लोग को आ गया समझ में। जल्दी से इसको लिख डालते हैं, बस खत्म हो। अब इसमें हमें दिमाग में बस ये कहीं पे किनारे लिख लेना चाहिए एल आर प्लस। अब हम शुरू कर रहे हैं तो बता दो जब पहला नोट क्या लिखोगे। तो देखना हमें पहले लिखना लेफ्ट, यहां से शुरू किया लेफ्ट लेफ्ट। अगर ये मान लो एक और क्रॉस क्वेश्चन, अगर ये नहीं होता तो किसकी बारी पहले आती? लेफ्ट रोड है, चलते गए तो क्या करना चाहिए? कभी ऐसा मिले तो यहाँ पे ऐसे कुछ भी बना लो अपने हिसाब से ब्लैंक, ठीक है। लेफ्ट नोड चाहिए ये यहाँ पे, यानी बाइनरी ट्री रुक गया ना। क्या लिखते हैं इसके बाद? लेफ्ट के बाद क्या आती बारी? राइट, बट राइट नहीं लिख सकते, ये रूट हो गया। फिर हम इसके लेफ्ट में चले तो एच आया, तो एच से शुरू होता, ठीक है। चलो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी नहीं ऐसा, तो हम यहाँ पे अभी कैसे शुरुआत करें बोलो? जी, और जो लिखते जाओ उसको काटते जाओ। हम इसको काटते जाए, लेफ्ट हो गया, लेफ्ट के बाद क्या? राइट, लेफ्ट के बाद इसका राइट है डी, नहीं लिख सकते, ये रूट बन गया ना, क्योंकि ये बाइनरी ट्री है ना, तो ये तो रूट हो गया, नहीं लिख सकते। क्या लिखते हैं? लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट कौन है? ई, बट उसका भी लेफ्ट है ना, तो एच, बिल्कुल सही है। जी के बाद ये एच, एच के बाद बोलो, ये लेफ्ट है ना, इसका राइट कौन है? ये, बट उसका भी लेफ्ट कौन है? जे। अरे एक मिनट, फिर से कंफ्यूज हो गया, देखो। अच्छा हाँ ठीक है, सही है। अच्छा वो आपने इधर देख लिया, ये इसका तो इधर है ही नहीं ना, इसका तो ये कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हुआ? लेफ्ट, लेफ्ट के बाद क्या? राइट, राइट था नहीं, राइट के बाद क्या? रूट, तो ये लिख दिया। अब रूट हमने क्या लिख दिया? ई, ई के बाद क्या? लेफ्ट के बाद किसकी बारी आती है? राइट, राइट कौन है? इसका राइट तो अवेलेबल है ना, एफ, बट एफ को नहीं लिखेंगे, ये रूट है। फिर क्या हुआ? लेफ्ट नहीं है, लेफ्ट के बाद राइट है, उसका लेफ्ट है, तो कहां से शुरू किया? जे, लेफ्ट, लेफ्ट के बाद क्या? राइट, राइट के बाद क्या? रूट, रूट के बाद जे के आई, और फिर क्या? एफ, एफ, एफ के बाद ये डी, डी हो गया। डी के बाद क्या? देखो लेफ्ट हो गया, ये देखो पूरा राइट हो गया, तो इसका रूट कौन है? बी। अब ये पूरा हमारा लेफ्ट हो गया, ये पूरा लेफ्ट हो गया ना, इसका राइट कौन है? सी, इसका, बट इसको नहीं लिखेंगे, पहले लेफ्ट लिखते हैं, लेफ्ट है नहीं, ठीक है। तो इसका, इसका जो नहीं है उस जाएंगे जब वहां, लेफ्ट के बाद क्या? राइट, राइट के नहीं लिख सकते, क्या? लेफ्ट, ये बन गया रूट, इसका लेफ्ट है नहीं, छोड़ दिया। राइट इसका है ना, राइट है, उसका लेफ्ट क्या है? पी, तो शुरुआत हो गया भाई क्या? पी से, पी के बाद क्यू, ओ, इसके बाद एम, एन, एल, क्या चीज? हाँ अभी हम लोग एक
अभी ये तो हमने डिस्कस किया है, एक क्लास में छोटा सा एक टॉपिक रह गया क्योंकि अभी टाइम हो गया, दूसरा बैच है उसको नहीं डिस्कस करा। एक चीज और होती है क्या, बैलेंसिंग द बाइनरी ट्री, वो भी कोर्स में आ गई है, पहले नहीं होती थी। ठीक है, और एक होता है बैलेंस ट्री, बाइनरी ट्री ड्रॉ करो। एक तो बैलेंसिंग चेक करो और दूसरा ये बैलेंस है कि नहीं, और एक होता है बैलेंस बनाओ। ठीक है, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और जो दूसरे बैच के हैं वो अगर आ पाए तो आ जाए मॉर्निंग में, और जो नहीं आ पाए अगर, तो वो छोटा सा पार्ट होगा 10 मिनट का, तो वो फिर वीडियो से ही देख लेंगे। ठीक है, उनकी मर्जी है। चलो।